So good morning everyone. As we had started chapter number 9, measurement. We had done exercise 9A in our previous class. So today I am going to start exercise 9B. Question number 1. Add the following. Means वही आपके पास जो measurement में था ना, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, mm, ये सारा जो अपन ने यूनिट्स डिस्क्राइब करी थी, उसके बारे में आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. मीन्स इन यूनिट्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स. तो हम लोग आज ये वाली चीज डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज किलोमीटर एंड मीटर. मीन्स ये वाले जो यूनिट्स है विच इज गिवन इन मीटर फॉर्म एंड दिस वन इज फॉर किलोमीटर. तो आपको इसको सिंपल जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वही वाली चीज करनी है. 5 + 0 5, 6 + 5 11, so 1 carry. 7 + 1 8, 8 + 1 9. Now here 4 + 3 7 and this 5. As it is simple, as you can do your addition same as अपन को यहाँ पे करना है. बस आप इसके आंसर में क्या बोलोगे? your answer will be 57 किलोमीटर and 915 meter. Now question number B, meter and centimeter. Again same addition. 9 + 5 14, 14 + 6 20. तो 0 here, 2 carry. 1 + 2 3, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 4 here, 1 carry. Now 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 1 13. So you can say that 134 meter and 30 सेंटीमीटर. ठीक है. तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे इसकी यूनिट्स भी प्लेस कर दी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट. अब अपन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. सेम ऐसे किलोमीटर मीटर में गिवन है एंड मीटर सेंटीमीटर. तो स्टार्ट फ्रॉम योर 4 - 5 इज नॉट पॉसिबल. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बोरो फ्रॉम हियर. हियर इज 14, 14 - 5 9, 5 - 3 2, 5 - 2 3. Now here 5 - 3 2. Our final answer is 2 kilometer 329 meter. Clear? Now question number B. Again this is in meter and centimeter. Now 5 - 2 3, 7 - 2 5. 1 - 5 is not possible. So again borrow from here. 11 - 5 6 and 4 - 3 1. So our answer is 16 meter 53 centimeter. Now here our question number 3rd. On a trekking expedition, Monu climbed 571 on the first day and 259 meter on second day. Find the total distance he climbed on 2 days. Means एक पर्सन है वो क्लाइंबिंग कर रहा है. तो फर्स्ट डे उसने क्लाइंबिंग करी है 561 मीटर एंड सेकेंड डे उसने किया है 259 मीटर. तो अपन को बताना है उसका टोटल क्लाइंबिंग उसने कितनी करी है. तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट क्लाइंब ऑन फर्स्ट डे, यही गिवन है आपको. तो आप उसको नोट कर लो पहले, विच इज 571 मीटर. सेकेंड क्लाइंब ऑन second day. So climb on second day is equals to second day is 259 मीटर. आपको बताना क्या है इसका टोटल क्लाइंबिंग. तो आप क्या करेंगे, टोटल क्लाइंबिंग इन दीज 2 days इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखोगे टोटल इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दो. 9 + 1 10, 1 कैरी. 7 + 1 8, 8 + 5 13, 1 carry. 5 + 1 6, 6 + 2 8. तो आपको फाइंड करना था द टोटल डिस्टेंस क्लाइंब ऑन 2 days. तो यू कैन राइट लाइक दिस 830 मीटर डिस्टेंस climbed by Monu
on 2 days। आपको सिंपली इसमें कुछ नहीं करना था, आपको 2 दिन की क्लाइंबिंग उसने दे रखी थी अलग अलग, और आपको बस ये बताना था कि टोटल उसने कितनी क्लाइंबिंग करी है। तो जस्ट आपने लिखा कि क्लाइंब ऑन फर्स्ट डे विच इज 571 मीटर, क्लाइंब ऑन सेकेंड डे विच इज 259 मीटर, एंड जस्ट आपने सिंपली इसको ऐड कर दिया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now question number 5. A roll of cloth measure 105 meter, means 105 meter का आपके पास एक cloth है। From the roll length measuring 12 meter 60 centimeter, 8 meter 50 centimeter and 7 meter 57 meter were sold on a certain day। अब इसके अंदर से कुछ कुछ मेजरमेंट में जो क्लोथ था उसको उन्होंने सेल किया। नाउ फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ दैट वॉज सोल्ड। अब कितना उन्होंने सोल्ड कर दिया उसका टोटल लेंथ आपको बताना है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट लेंथ ऑफ क्लोथ इज लेफ्ट इन द रोल, और अभी भी उसके अंदर कितनी लेंथ बाकी रह गई है रोल के अंदर, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सो नाउ हियर फर्स्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ cloth that was sold। तो टोटल लेंथ ऑफ सोल्ड क्लॉथ इज इक्वल्स टू, आपको ऐड करना है 12 मीटर 60 सेंटीमीटर, सेकेंड 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, राइट हियर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, एंड थर्ड 7 मीटर 57 सेंटीमीटर। ये आपको बताना है कि टोटल कितना क्लोथ उन्होंने सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करो, आप एडिशन करना, 0 + 0 + 7, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 1 कैरी। नाउ 8 + 2 10, 10 + 7 17 + 1 18, 8 है, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो जो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ उन्होंने सेल किया है या सोल्ड कर दिया है उसकी क्या आ गई लेंथ, 28 मीटर 67 सेंटीमीटर क्लोथ वॉज सोल्ड। टोटल क्लोथ इतना सोल्ड हो गया। अब तो हमारे पास था कितना, 105 मीटर क्लोथ अपने पास टोटल था। तो यू कैन राइट हियर what length of cloth is left in the, तो आपको बताना है left cloth is equals to total cloth minus sold cloth। टोटल क्लोथ था आपके पास 105 मीटर का, और उसमें से आप माइनस कर रहे हैं 28 मीटर 67 सेंटीमीटर, 28 मीटर 67 सेंटीमीटर, ये आप इसमें से माइनस कर रहे हैं। अब आप वही आपको टेबल फॉर्म बनाना है, मीन्स कॉलम फॉर्म बनाना है। कॉलम फॉर्म के बाद हम लोग इसका आंसर यहाँ पे नोट करेंगे। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। 105 मीटर, अब यहाँ पे इसके सेंटीमीटर में अपने पास कुछ नहीं है, तो आपने यहाँ पे 0 0 प्लेस कर दिया। आपको माइनस कितना करना है, 28 मीटर 67 सेंटीमीटर, तो 28 मीटर एंड 67 सेंटीमीटर। क्लियर, यही चीज़ करना था आपको। इन दोनों को लेस करके आपको बताना है कि टोटल आपके पास अभी कितना क्लोथ बाकी रह गया। तो 0 - 7 इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू टेक फ्रॉम बोरो फ्रॉम हियर, बट यहाँ पर अगेन 0 है, तो आप कहाँ से बोरो करोगे, यहाँ से। तो यहाँ बचा 9 और यहाँ हो गया 10। नाउ 10 - 7 इज 3, 9 - 6 3। तो ये वाला पोर्शन तो अपना क्लियर हो गया। नाउ 4 - 8 इज नॉट पॉसिबल, अगेन अब इसको 0 से बोरो करना पड़ेगा, बट 0 भी किससे करेगा, यहाँ से। तो यहाँ बचा 0, यहाँ पर हुआ 9, और अब यहाँ हो गया 14। 14 - 8 6 एंड 9 - 2 7। तो उसके पास जो लेफ्ट क्लोथ था वो कितना बचा, 76 मीटर
33 सेंटीमीटर। यही आंसर आया अपना। मीटर में आया है 76 एंड सेंटीमीटर क्या आया है, अंदर आया है 33 सेंटीमीटर। एक बार वापस एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास क्वेश्चन था कि टोटल लेंथ, एक टोटल क्लोथ दे रखा था आपको विच इज इन 105 मीटर, वो था आपके पास 105 मीटर का। फ्रॉम दिस रोल लेंथ मेजरिंग 12 मीटर 60 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर 57 मीटर वर सोल्ड ऑन अ सर्टेन डे। तो इसमें कुछ कुछ मेजरिंग में मीन्स थोड़ा थोड़ा सा कुछ क्लोथ का पार्ट वो उन्होंने एक दिन सेल कर दिया। फिर इसने बोला कि वो टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल वो कितना सोल्ड कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ दैट वाज सोल्ड। इतना फाइंड करने के बाद बताना है आपको कि अब जो अपने पास स्टार्टिंग में जो कपड़ा था उसके अंदर से कितना कपड़ा बचा है। तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल लेंथ निकाल लेंगे। क्लोथ जो था वो सोल्ड हो गया था उसका 12 मीटर 60 सेंटीमीटर 850 एंड 757। जब अपन ने इन तीनों को ऐड किया तो अपने पास आया 28 मीटर 67 सेंटीमीटर। अब क्या करना था, अपन को बचा हुआ कपड़ा बताना था। तो बचा हुआ क्लोथ आप कैसे बताओगे, टोटल वाले में से जितना सेल हुआ है उसको लेस कर दो, तो आपके पास बचा हुआ जो क्लोथ था वो आ जाएगा। तो अपन ने 105 मीटर में से 28 मीटर 67 सेंटीमीटर को लेस किया एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर।